बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम क़दरे बहुत बेहतर है, सूरज भी चमक रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना खुली फ़िज़ा के अंदर हम आपसे बात करें, लेकिन बात बड़ी सीरियस करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं भी आज बड़ी सीरियस हूँ, और क्योंकि ख़बरें भी कुछ बड़ी सीरियस किस्म की हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना, वो अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इशूज़ के हवाले से उनके ऊपर हमला करना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। उनका फ़ेवरेट ये मशग़ला है कि बात ही उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब से शुरू करनी है और उन्हीं पर ख़त्म करनी है, और खैर वो बात है, वो तो ख़त्म कभी होती नहीं है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब को ये बात करने पड़ी, ये बात करने की नौबत आई, ये बात करने की क्यों नौबत आई, और फिर उसके जवाब में जो फिर जवाब आता है, या जब भी जवाब आता है, तो फिर इन लोगों की पीटीआई वालों की चीखें क्यों निकलती हैं, इस सारे के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताना है। हम सबको पता है कि इमरान खान साहब जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं, तो वो तमाम तर लोगों के सामने, कोर्ट के सामने, वकीलों के सामने, जज के सामने, फिर जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके सामने अपनी दिल की भड़ास निकालते हैं, अपना कथारसिस करते हैं। लेकिन उनको जो रियायत और जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है वो इतनी ज़्यादा मिली हुई है, और इस हद तक जो है आउट ऑफ द वे जाके मिली है, क्योंकि इससे पहले किसी भी साबिका वज़ीर आज़म को या किसी भी पॉलिटिशियन को जो कि जेल में गया है, उसको ये रियायत, ये फ्लेक्सिबिलिटीज़, ये जो सहूलत है, सहूलियात, बेसिकली नॉट ओनली सहूलत, ये सहूलियात उनको इससे पहले कभी नहीं मिली हैं कि अपनी मर्ज़ी के उनको बैरक्स चाहिए, अपनी मर्ज़ी का जिम चाहिए, अपनी मर्ज़ी का खाना चाहिए, अपनी मर्ज़ी का जो है उनको मुलाकात करने का वक्त चाहिए, अपनी मर्ज़ी के लोग चाहिए उस मुलाकात के अंदर। रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होती हैं, जिसके अंदर वो अपनी लीगल स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी आपने बाहर जाके बयानिया क्या बनाना है। हर चीज़ इमरान खान के कहने पर, इमरान खान के ऑर्डर पर होती है और इमरान खान के नॉलेज में होती है। लेकिन इसके बावजूद और सबसे बड़ी बात यह कि वो जेल के अंदर भी मीडिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इस सब के बावजूद जब उनका दिल करता है और जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं, जब भी अंदर से खबर बाहर आई है, तो वो अगेंस्ट जनरल आसिम मुनीर, अगेंस्ट फ़ौज, अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट और अगेंस्ट कौमी सलामती के ही आई है। सऊदी अरेबिया पर इतना बड़ा हमला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान ने ना सऊदी अरेबिया को छोड़ा है, मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ उन्होंने तमाम चीज़ें की, मुतरादिफ क्या, मुल्क दुश्मनी तो है और क्या है। और इसके अलावा उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के ऊपर एक दफ़ा फिर से हमला किया है, और रोना धोना जो है वो बाकायदा तौर पर रोया जा रहा है। लेकिन अंदर से इनकी करतूतें क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि जब मीडिया के साथ भी बातें हो रही थी, तमाम सहूलियात की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जी मामला जब तब ख़राब होता है जब पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, जो कि जितनी भी इमरान खान साहब को फॉलो करती है, वो भी अपने लीडर के पीछे, इमरान खान के पीछे लग करके एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जो है नेशनल सिक्योरिटी, ये तमाम तर जो बयानात हैं उनको फ़रोग़ देते हैं, पूरी एक कैंपेन चला देते हैं, पूरी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो भाई फिर अडयाला जेल के जो हुकाम थे उन्होंने सोचा, एडमिनिस्ट्रेशन ने जेल की, कि भाई ये हमें SOP जो है वो करने पड़ेंगे बेहतर। तो सख्त किस्म की जो पाबंदी है वो लगाई गई और लगाने की कोशिश की गई। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कोशिश की गई क्योंकि मुझे नहीं पता कि अदालतों के अंदर अब इसका क्या होता है, क्योंकि अदालतों के अंदर कहीं ना कहीं इनका फ़ैन क्लब तो मौजूद है। तो ये जो चाहे मर्ज़ी करें, आग लगाने वाली बातें करते हैं, सनसनी फैलाने वाली बातें करते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाने वाली बातें करते हैं। उसके बाद कोर्टों में जाके रोते हैं कि जी साढ़े नाल हो गया, और वहाँ पर जो उनका फ़ैन क्लब मौजूद है उनका वो तो इसी एजेंडा पर है कि उन्होंने कोई ना कोई जो रिलीफ है वो देना है इमरान खान को, क्योंकि अगर उन्होंने रिलीफ ना दिया तो फिर उनके साथ जो उनकी गाली गलोच जो ब्रिगेड है वो करेंगे, तो लिहाजा वो डर जाते हैं और पहले ही बैकफुट पर आ जाते हैं और अंडर प्रेशर आ जाते हैं। अब माहौल जब ख़राब होता देख करके नए SOPs बनाए गए, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 8-9 फुट की शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। अच्छा जी, अब वो दीवार के ऊपर से इमरान खान साहब जो है ना, उस वो जो शीशे की दीवार है उसके ऊपर से बातचीत कर रहे हैं, और उसके ऊपर से जी खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, ऐसे उंगलियां करके, और नारे लगा रहे हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं जनरल आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब देखें ना, ये बात है मैं TV पे नहीं कर सकती, नॉट दैट कि जी मुझे कोई फ़ौज की तरफ से कोई दबाव आएगा, इस वजह से ये बातें मैं टेलीविज़न पर नहीं कर सकती, बिकॉज टेलीविज़न का एक स्कोप बिल्कुल डिफरेंट होता है, टेलीविज़न के SOPs और डेकोरम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और मुझे ऐसा पाकिस्तानी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने आर्मी चीफ़ के हवाले से ऐसी कोई नेगेटिव खबर दूँ, चाहे वो खबर सच्ची क्यों ना। अच्छा, वो खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज़ से वहाँ से बोल रहे हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर है उसका मैं पीछा जब तक मैं ज़िंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। इनकी ख्वाहिश है कि ये मुझे डरता हुआ देखें, मैं कभी नहीं डरूंगा। अरे भाई, ये बातें ऊपर से कर रहे हैं। जो डरा हुआ शख्स होता है ना, वही लोगों को डराता है। ये जो बार बार जनरल आसिम मुनीर को धमकी दे रहे होते हैं ना, असल में इमरान खान साहब की खुद पैक हुई हुई है, खुद उनकी बैंड बजी हुई है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए वो धमकियाँ और तरियाँ लगाते हैं। ठीक है, अब जी कह रहे हैं
जज साहब को कि जी मेरी बात, जज साहब को कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी होती। तो जज साहब ने कह दिया, जज साहब ने कहा ठीक है, कल 12 बजे, कल दोपहर को 12 बजे जो बुशरा बीबी है उनका मुआयना होगा। कौन करेंगे? शौकत खानों के डॉक्टर फैसल करेंगे। और जी भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है, क्योंकि डॉक्टर फैसल ने आज तक, चाहे गोली लगने की बात हो, चाहे उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा था, तो डॉक्टर फैसल ने ही उनके तमाम तरह रिपोर्टें चेक की और उन्होंने कहा कि भाई ये नवाज शरीफ का जो मामला है ना हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, तो लिहाजा आप इनको मुल्क से बाहर भेजें इलाज कराने के लिए। ये डॉक्टर फैसल ने ही कहा था। उसके बाद बुशरा बीबी की, इससे पहले जब वो जहर वाली आर्सेनिक डाल दिया बकौल इमरान खान के और बकौल बुशरा बीबी के हार्पिक के 3 ड्रॉप डाले, उनका भी मुआयना किया गया, तो जी पता चला कुछ भी नहीं है। लेकिन अब फिर जी जहर दिया जा रहा है, आज तक कोई एक बात इनकी सच तो हुई नहीं, आज तक किसी बात का सबूत तो इनके पास होता नहीं है। लेकिन बस क्योंकि उनको जनरल आसिम मुनीर के पीछे हाथ धो के पड़ना है, क्योंकि इनको पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे हाथ धो के पड़ना है, तो झूठ तो झूठ बोले जाएंगे। अब कल 12 बजे जी बुशरा बीबी का जो है वो होगा मुआयना, और ये एक बड़ी सहूलत है। और झूठ एक दफ़ा फिर से इन लोग का फाश होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब जो कल जो डॉक्टर फैसल ने जो भी इनको बताना है वो पूरी कौम को पता लग जाना है, और पता लग जाएगा सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तो ये चीज़। उसके बाद ये हुआ कि जी मरवत साहब ने, आपको पता है कि जब मुलाकात करने के लिए गए, उन्होंने पहले शीशे वीशे देखे, उन्हीं की जो है वो चीखें बीखें निकली कि कैमरा है और वॉइस रिकॉर्डिंग होती है और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सारी बातें। उसके बाद जी उन्होंने डायरेक्ट इमरान खान के कहने पर, जी हाँ, क्योंकि इमरान खान साहब से ही मिल के आए थे और शाम को गरीदा के प्रोग्राम में बैठे और वहाँ पर उन्होंने जी अपना वर्बल डायरिया जो है वो शुरू कर दिया। और जो मरवत साहब है उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरेबिया भी अमेरिका के साथ शामिल है इमरान खान की हुकूमत गिराने में, सऊदी अरेबिया भी एंटी अमेरिका एंटी इमरान खान है। तो मुझे एकदम से याद आया कि भाई मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट इमरान खान भी बहुत जहर उगलते रहे हैं। हालांकि अंदर से करतूत ऐसी है, गिरेबान में अगर अपने मुंह डाल के देखें ना इमरान खान और जितने भी पीटीआई के लोग हैं, तो चाहे तोहफे लेने हों, चाहे मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए तो उनसे ये रिक्वेस्ट करनी हो कि मोहम्मद बिन सलमान साहब हमें ना प्लीज़ अपना जिम इक्विपमेंट दे दें, आप हमें अपने जिम दे दें। उनसे हीरे जवाहरात लेने हों, उनसे इकलौती घड़ी लेनी हो, उनसे कुछ भी लेना हो, और फिर चाहे उनका ड्राइवर बन के, शोफर बन के उनकी गाड़ी ही क्यों ना चलाना हो कि जी हम बड़े तो कूल हैं, हम तो गाड़ी चला करके उनके जाएंगे। तो पॉइंट इज़ कि लेना बेना का जो मामला है वो सऊदी अरेबिया से 1 मिनट भी पीछे नहीं हटते, सारी चीज़ें उनकी हड़प कर जाते हैं। और लेकिन अपने लोगों को और निजी महफिलों के अंदर जब आज़ाद भी थे, जब जेल में भी नहीं थे, तो तब ये सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़, मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ जो है बातें करते रहते थे। अच्छा, अब मुझे कोई इससे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे कौन से चाचे मामे का पुत्र है मोहम्मद बिन सलमान के, अगर आप उसके ख़िलाफ़ बात करें। पर इशू ये है, ये हमला क्यों है, क्योंकि जिस टाइम पर शेर अफजल मरवत ये बात कर रहे हैं एंटी सऊदी अरेबिया, उस टाइम पर सऊदी अरेबिया कह रहा है कि जी वो पाकिस्तान के अंदर, बल्कि डेलीगेशन सिर्फ क्या कह रहा है, डेलीगेशन उन्होंने भेजा हुआ है कि जी पाकिस्तान के अंदर आप ये चीज़ें जाके देखिए, हम ये एयरपोर्ट करा देंगे, ये हम आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करेंगे, फलाना काम करेंगे। पूरा एक डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल करके पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के लिए बनाना चाहता है, या अब उसको साबुटाज करना चाहते हैं। यानी पहले 126 दिन का धरना जब करना था, तब चाइना के साथ रिलेशनशिप ख़राब किए, तब CPEC को साबुटाज करने की कोशिश की गई, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, बार बार कहा गया, वो खान साहब कुछ सुन लो, प्रेसिडेंट ने आना है, थोड़ी देर के वास्ते तो इस्लामाबाद ही रहो, लेकिन अपना धरना थोड़ा उधर कर ले, ये मत करें, ऐसी हरकतें मत करें, नहीं बाज आए। अब जब सऊदी अरेबिया कुछ करना चाहता है, और अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए एक कदम आगे जा रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, अब ये सऊदी के अगेंस्ट हो गए हैं ये बातें करके। अब उसके ऊपर तरदीद आई, जुल्फी बुखारी हो या ट्वीट वगैरह की गई और तरदीद की गई, हल्की फुल्की सी एक होम्योपैथिक सी तरदीद आई। मगर मसला ये है कि तरदीद से क्या होता है। अगर शेर अफजल मरवत साहब आपकी पार्टी का हिस्सा हैं, अगर वो अभी भी MNA हैं, और अगर अभी भी वो आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर अभी भी उनके पास ओहदे हैं, तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने कहा वो आपके कहने पर किया। और जो आखिरी जो मुलाकात करके आए थे वही करके आए थे आपसे, वो शीशे वाली मुलाकात, और बाहर आकर के बता रहे थे कि जी देखिए जी कितना बुरा हुआ, और उसके बाद शाम में जा करके उन्होंने प्रोग्रामों में ये बोलना शुरू कर दिया। और अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, और अगर सिर्फ एक हल्की फुल्की सी होम्योपैथिक किस्म की जो है वो तरदीद की गई कि नहीं 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 ये उनका ज़ाती बयान है, ये हमारा मतलब नहीं है, तो भाई इसका ये मतलब है कि यू पीपल आर ओके विद इट। बिल्कुल वैसे जैसे कि जितने भी जो PTI वाले हैं, और ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, जब मरीम नवाज़ ने पंजाब के अंदर 16 रुपये की रोटी की, तो उन्होंने पीछे पहले तो बहुत बातें की, और सामने भी बातें की कि जी ये तो पब्लिसिटी स्टंट है और ये ड्रामेबाजी है। और फिर वही ड्रामेबाजी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने की 1 रुपया मज़ीद कम करके कि जी ये इस बंदे अगर 16 रुपये की दे रहे तो हम 15 की देंगे, ठीक है। पहले बातें सुनाकर फिर उनको कॉपी किया, और
असलियत इनकी ये है कि ये मरीम नवाज़ को टिकटॉक की चीफ़ मिनिस्टर कहते हैं, मरीम नवाज़ को एक टिकटॉकर समझते हैं, मरीम नवाज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सिर्फ अपनी ये क्या उसको कहते हैं कि अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करती रहती हैं, अपने ये फ़ोटोशूट करवाती रहती हैं। लेकिन असल में इनकी असलियत क्या है? असलियत इनकी ये है कि ख़ुद इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ़रा गोगी पाल ली है। जी हाँ, मैंने इसलिए कहूँगी कि पाल ली है, और मुझे इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि फ़रा गोगी जो है, हमें लग रहा था कि मुल्क से बाहर चली गई हैं, शुक्र है खस कम जहाँ पाक मुल्क से बाहर हो गई हैं, बस अब उनको सज़ाएँ होंगी। लेकिन पता चला जी फ़रा गोगी तो खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गई हैं। बातें आपने करनी है पंजाब हुकूमत को, बातें आपने करनी है मरीम नवाज़ को, बातें आपने करनी है कि हाय जी प्लीज़ इन्होंने आटे के थैले के ऊपर नवाज़ शरीफ की फ़ोटो क्यों लगा दी। और अपनी इनकी करतूतें ऐसी हैं कि वो खातून मैं बड़े लिहाज से फिर भी बात करूँगी क्योंकि वो खातून है, वो खातून जिनका नाम है जी मिशेल यूसुफजई, वो जो मिशेल यूसुफजई हैं, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ मुझे वजह शोहरत या जो भी थोड़ा बहुत पता चला वो इसलिए पता चला क्योंकि उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होकर के अदालत में उनके साथ अपनी तरफ से बड़ी बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी और बड़ी इन्होंने हीरोइन बनने की कोशिश की थी, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहीं पर इनको चुप करा दिया था। यही उनकी जो है वजह शोहरत है, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता जी। वो कोई मुशीर बनी हुई है, ठीक है, कैबिनेट के अंदर, वो उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, और इस हद तक उनका पावा है और इस हद तक उनका असर और रसूख है और इस हद तक वो फ़रा गोगी से भी ज़्यादा जो है वो पावरफुल है कि उन्होंने आते ही अभी जुमा 8 दिन हुए हैं हुकूमत बनते ही, तो उन्होंने अपनी 2.25 करोड़ रुपए का हाथ मार दिया। 2.25 करोड़ रुपए की उन्होंने फॉर्चूनर अपने लिए जो है वो अप्रूव करा ली है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी उनके पास लग्जरी गाड़ी है, ऑलरेडी उनके पास एक लग्जरी गाड़ी है। लेकिन उस लग्जरी गाड़ी का प्रॉब्लम ये है कि वो लग्जरी गाड़ी जो है वो पुराने मॉडल की है, तो लिहाजा इनको वारे नहीं खा रही होगी, क्योंकि नए दौर के लोग हैं ना। ये बड़ा कहते हैं कि जी हम तो बड़े जवान हैं और हम तो बड़े नए दौर के, तो नए दौर के जो लोग हैं वो पुरानी गाड़ियों में कहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको नई फॉर्चूनर चाहिए थी 2.25 करोड़ रुपये की, वो इन्होंने करा ली। ये स्टोरी जो है ये लीक आउट हुई, और ये जो स्टोरी ब्रेक की वो जियो न्यूज़ की रिपोर्टर हैं नादिया सबूई, उन्होंने ब्रेक की। तो इन्होंने बदले में क्या किया, ये जो शफाफ चली जो पीटीआई है, ये वो पीटीआई है जो कि बड़ा ही कहती है कि जी हम तो बड़ी सिंपलिसिटी में यकीन रखते हैं। और मिशेल यूसुफजई ने ही ट्वीट करके नादिया सबूई को ये कहा कि देखिए जी ये पीटीआई की हुकूमत है, हम लिफाफे नहीं देते। उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी मैं क्योंकि लिफाफे नहीं देती और ये मुझसे लिफाफे मांग रही थी, ये मुझसे पैसे मांग रही थी, और क्योंकि मैंने नहीं दिए तो लिहाजा अब ये झूठी खबर दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने खबर ब्रेक की कि जी इनको एक फॉर्चूनर मिल रही है। तो सबको आग लगी हुई है, पीटीआई के अंदर भी सबको आग लगी हुई है कि भाई क्या सिर्फ चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी करने की वजह से जो है ये इनाम दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस के सामने खड़ी हो गई थी और उनके सामने खड़ी होकर बेतुकी सी जो है वो बातें कर रही हैं, तो इस वजह से इनको जो है वो मुशीर बनाया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इस वजह से इनको फॉर्चूनर भी दी गई है। अपने पीटीआई वाले भी सर पीट रहे हैं। इससे पहले भी 50-50 रुपये के नोट दे करके फ़ोटो सेशन करवाने वाली, 50-50 रुपये के नोट दे करके अपनी तशहीर कराने वाली, 50-50 रुपये के नोट दे करके अपनी तारीफ़ें करवाने वाली जो मिशेल यूसुफजई हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर मुशीर और मुशीर ख़ास हैं और खैबर पख्तूनख्वा की फ़रा गोगी हैं, वो ना सिर्फ एक ख़ातून सहाफ़ी का नंबर पब्लिक करती हैं ट्विटर पर, बल्कि उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं। क्योंकि जो उन्होंने मैसेजेस उनके शेयर किए उसमें तो कहीं पर भी नादिया सबूई पैसे नहीं मांग रही थी। मतलब इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो इनको सच लगना शुरू हो जाए। और इसके ऊपर भी मिशेल यूसुफजई से किसी ने कुछ नहीं पूछा, उनको ना किसी ने ओहदे से हटाया, ना उनकी फॉर्चूनर कैंसिल की, ना उनसे कोई पूछगछ की गई, कुछ नहीं किया गया। और जब कुछ नहीं किया जाता ना तो इसको अप्रूवल समझते हैं। तो ये जो तमाम तर बातें हैं ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ये पीटीआई कर रही है और जो पूरे पाकिस्तान में जो पीटीआई कर रही है, और ये जितना इमरान खान खड़े होकर के बोलें कि जी जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं जनरल आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तो ये जो उनकी हरकतें हैं ना, ये जब तक फिर ये ज़िंदा है ना, तो ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर किसी हुकूमत में या किसी ओहदे पर आ पाएंगे। क्योंकि इस तरह के लोग बकौल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये मुल्क दुश्मन है और इनके साथ वही ट्रीटमेंट करना चाहिए जो कि मुल्क दुश्मन लोगों के साथ किया जाता है। फिर जब इनके साथ मुल्क दुश्मन वाला ट्रीटमेंट किया जाएगा कि भाई सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ आप ये बातें कर रहे हैं, आप हमारे टाइज उसके साथ ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो हैं इसके अलावा अंदर रियासत के ऊपर आप इतनी जो है वो बातें करते हैं, खुल्लम खुल्ला आप धमकियाँ देते हैं, आप इल्ज़ामात लगाते हैं, सबूत आपके पास टगे का नहीं होता। तो फिर जब इनके ऊपर एक्शन आता है, इनके ऊपर जब बात की जाती है, अभी तो वो एक्शन हुआ ही नहीं है। मैं तो सबसे पहले ये पूछती हूँ कि मुझे बताइए जी बुशरा बीबी कौन है? ये जो बार बार इल्ज़ाम लगता है, बुशरा बीबी कौन है? क्या जनरल आसिम मुनीर के पास और कोई काम नहीं है? वो इतने वेले हैं कि जी वो बुशरा बीबी के जी पीछे पड़ जाएंगे। और अगर पीछे पड़ना हो और अगर कुछ करना हो तो कितना टाइम लगता है फ़ौज को मसला हैंडल करने में, या बंदे को हैंडल करने में, या बंदी को हैंडल करने में, या बुशरा बीबी को
जहर देने की कोशिश क्या, मतलब मैं अब क्या बोलूँ, फिर मैं बात कर दूँ तो आप किस तरह, अगर देना होगा जहर, अगर कुछ मारना वारना होगा तो क्या ये मुश्किल काम है? मुझे आप बताएं कौन है बुशरा बीबी कि जो पूरी दुनिया की जो लोग हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं? हद हो गई, ये तो अकेली एक बुशरा बीबी काफ़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गड़वाने वाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस लेवल तक पहुंचाने वाली, इमरान खान का किबला ख़राब करने वाली, इमरान खान साहब का दिमाग मज़ीद ख़राब करने वाली, ये एक अकेली बुशरा बीबी काफ़ी है। तोशा खाना किसका है बताएं, मुझे बताएं ना, तोशा खाना किसकी कार्रवाई है सारी, कि एक टिशू का बॉक्स, एक टेबल मैट, यहाँ तक तो चीज़ें छोड़े नहीं। इतने कमी कमीन किस्म के लोग हैं और बातें करते हैं कि जी वो उत्थे जाके जनरल आसिम मुनीर से शुरू होना है और एंड जो है वो आपने इस पे करना है कि जी हम कितने मसलूम हैं। तो ये इनकी असलियत है। मैं अभी भी बाकी पाकिस्तानियों से कहूँगी कि आप जाग जाएं, आप जाग जाएं। इनके ऊपर अगर फिर कोई एक्शन होता है और अगर इनको कोई जवाब दिया जाता है तो फिर इनके रोने निकल जाता है कि हम तो बड़े मसलूम हैं और हमें दीवार से लगाया गया। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।